Hello everyone, welcome to another video. So in this video we are going to discuss about functions in C programming. तो हम functions की बात करेंगे। बिल्कुल बेसिक से देखेंगे functions क्या होते हैं, functions को कैसे बनाया जाता है, functions की जरूरत क्यों पड़ी। तो functions के लिए एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं। तो अगर डेफिनेशन की बात करें तो functions are a group of lines of code। ग्रुप ऑफ कोड की एक ग्रुप होता है जिसकी जरूरत पड़ती है तो उसे हम कॉल करते हैं lines of code that are designed or written to perform some specific operation। कुछ स्पेसिफिक ऑपरेशंस की जरूरत जब हमें पड़ेगी तो हम फंक्शंस को कॉल करेंगे। ये होते क्या हैं? ये एक ग्रुप ऑफ कोड होते हैं, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं जिनकी जब हमें जरूरत पड़ेगी हम उन्हें कॉल कर सकते हैं। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी? सपोज हमारे पास 1000 लाइन्स ऑफ कोड हैं। लाइन्स ऑफ कोड, ठीक। अब इस 1000 लाइन ऑफ कोड में सपोज हमें दो नंबर्स को ऐड करने की जरूरत पड़ रही है कई बार। एडिंग टू नंबर्स, एडिंग टू नंबर्स। सपोज एडिंग की जरूरत हमें 50 बार पड़ रही है। 1000 लाइन, 10,000 लाइन ऑफ कोड में हमें 50 बार दो नंबर्स को ऐड करने की जरूरत पड़ रही। अब ऐसे में क्या होगा? हमें एडिशन का प्रोग्राम जो है, एडिशन कोड को 50 बार लिखना पड़ेगा। 50 बार लिखना मतलब लाइंस ऑफ कोड इंक्रीज होंगे, लीड्स टू द इंक्रीज इन लाइंस ऑफ कोड। तो इस चीज से बचने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन आता है कि हम इस जो एडिशन का कोड है, कोड ऑफ एडिशन, इसका एक फंक्शन बना दें, क्योंकि इसकी जरूरत हमें बार बार पड़ने वाली है सर। अगर इसकी जरूरत बार बार पड़ रही है तो इसके हम फंक्शन बना दें, और जब हमें जरूरत पड़ेगी इस फंक्शन को कॉल कर लेंगे। हम फंक्शन को कॉल करेंगे, वो फंक्शन हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा, उस फंक्शन से हमें एडिशन की वैल्यू मिल जाएगी। तो ऐसे में क्या होगा, एक ही लाइन ऑफ कोड को हम 50 बार लिखने के बजाय एक ही बार लिख के उसे 50 बार कॉल कर लें, मतलब 50 बार उसे एग्जीक्यूट करा लें। तो ये होता है कॉन्सेप्ट फंक्शंस का। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस, क्योंकि अगर हम फंक्शंस की बात कर रहे हैं तो इसमें फंक्शन के टाइप्स भी आएंगे। तो देखते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस इन सी प्रोग्रामिंग। सबसे पहला फंक्शंस का टाइप आता है हमारे पास इनबिल्ड फंक्शन। इनबिल्ड फंक्शंस क्या होते हैं? वो फंक्शंस जिनका कोड या जो फंक्शंस ऑलरेडी लाइब्रेरी के अंदर डिफाइंड है। सो डेफिनेशन देख लेते हैं। द फंक्शंस which are already defined in C library, sorry, in C लाइब्रेरी के अंदर जो फंक्शंस पहले से मौजूद हैं या पहले से डिजाइन है उन्हें हम कहते हैं लाइब्रेरी फंक्शंस या इनबिल्ट फंक्शंस। इनबिल्ट फंक्शंस और लाइब्रेरी फंक्शंस, तो नाम में कंफ्यूज नहीं होना है। लाइब्रेरी फंक्शन कहें चाहे इनबिल्ट फंक्शन कहें या प्री बिल्ट फंक्शन कहें, सब कुछ एक ही है। जो लाइब्रेरी के अंदर है उन्हीं को हम इनबिल्ट फंक्शंस कहते हैं। अब दूसरा आता है यूजर डिफाइंड फंक्शंस। यूजर डिफाइंड फंक्शंस, यूजर डिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं? वो फंक्शंस जिनको यूजर अपने अकॉर्डिंग डिजाइन करता है। सपोज हम यूजर हैं या हम प्रोग्राम डेवलप कर रहे हैं, हमें कहीं जरूरत पड़ती है किसी फंक्शन की जो हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग काम करे, तो उसके लिए हम फंक्शंस अपने अकॉर्डिंग डिजाइन करेंगे। तो इन फंक्शंस को कहते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस। द फंक्शंस दैट
are defined according to the user requirements are called user defined functions. यूजर डिफाइंड फंक्शंस। हमने क्या कहा? फंक्शंस दो टाइप के होते हैं। इनबिल्ट फंक्शन जो कि लाइब्रेरी के अंदर पहले से मौजूद है। यूजर डिफाइंड फंक्शंस, जो यूजर अपने अकॉर्डिंग डिजाइन करता है। अब एक क्वेश्चन आता है कि सर मेन फंक्शन जो है हमारा सी के अंदर, मेन फंक्शन ये यूजर डिफाइंड है या प्री डिफाइंड है या लाइब्रेरी फंक्शन है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मेन फंक्शन जो है हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शंस है। ऐसा क्यों? अगर हम नाम की बात करें तो सर मेन फंक्शन प्रोग्राम में होना चाहिए, मतलब मेन जो है लाइब्रेरी के अंदर लिखा तो है, लेकिन मेन यूजर डिफाइंड फंक्शन कैसे हो गया? तो इसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे जब हम यूजर डिफाइंड फंक्शंस की डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे या डिक्लेरेशन के बारे में बात करेंगे। वहां हमें मिलेगा कि मेन फंक्शन जो है वो यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है। तो डेफिनेशन में इतना ही। सो इन नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इनबिल्ट फंक्शंस in detail. Inbuilt functions in detail.